आगे बढ़ेंगे जहां झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज भी हंगामे के बीच चढ़ सकता है। सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। विभिन्न मुद्दों पर हंगामे किए जा सकते हैं। पक्ष विपक्ष के बीच आज भी तकरार देखने को मिल सकती है। हालांकि देखिए, सरकार का फोकस रहेगा कि विधायी कार्यों को ज्यादा से ज्यादा निपटाया जा सके। ये बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां आज भी झारखंड विधानसभा में हंगामे के आसार हैं और सदन में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार देखने को मिल सकता है। लगातार सदन के बाहर और भीतर विपक्षी विधायकों की तरफ से हंगामा और प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में आज भी सरकार का ये फोकस रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा विधायी कार्यों को निपटाया जा सके। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, आज के दिन की अगर हम बात करें तो क्या कुछ अहम जानकारी मिल रही है और आज वो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिसे विपक्ष के द्वारा सदन में उठाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल रश्मि, देखिए जिस तरीके से एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर किल्लत हुई है और लगातार केंद्र सरकार से की तरफ से कहा जा रहा है कि एलपीजी की जो उपलब्धता है उसमें किसी तरह की कमी नहीं आई है और लोगों को पैनिक नहीं होना है। लेकिन आज जो है सत्ता पक्ष विधानसभा की कार्रवाई से पहले पोर्टिको में प्रदर्शन करेगा और जो पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत की जो अंदेशा है उसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। हालांकि ऐसा पहला मौका नहीं है कि जब सत्ता पक्ष पोर्टिको के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। इससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश सत्ता पक्ष ने किया है। हालांकि आज का जो प्रदर्शन है वो पेट्रोलियम पदार्थ और एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर है। अब देखना यह होगा कि सत्ता पक्ष के प्रदर्शन के दौरान जो विपक्ष है, मुख्य रूप से बीजेपी जो है वो किस तरीके से इस पर रिएक्ट करता है, क्योंकि सदन के अंदर जिस तरीके से राज्य सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है इससे साफ जाहिर होता है कि आज के प्रदर्शन के दौरान विपक्ष भी अपना कोई नया रुख अख्तियार करेगा। बिल्कुल राहुल, देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से हंगामे और प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही की अगर हम बात करें तो आज क्या कुछ होना है? देखिए, अगर सदन की कार्रवाई की बात करें तो आज सदन की जो कार्रवाई होगी प्रश्नकाल से शुरू होगी। इसमें जो सदस्यों के प्रश्न होंगे वो सदन के अंदर पूछे जाएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से जो सवाल पूछे जाते हैं उसके जवाब भेजे जाते हैं, लेकिन जो सदस्य सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं वो सदन में अपने विषय को उठाते हैं। उसके बाद अल्पसूचित प्रश्नों पर चर्चा होगी। उसके बाद शून्यकाल की कार्रवाई होगी और दूसरी पाली में जिस विभाग के बजट पर चर्चा होती है वो शून्यकाल के बाद उस विभाग के विभागीय मंत्री की तरफ से उस बजट का प्रस्ताव सदन के अंदर रखा जाता है और उसके बाद दूसरी पाली में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की तरफ से चर्चा होती है। हालांकि आज शुक्रवार का दिन है तो सदन की जो कार्रवाई है पहली पाली की वो 12:30 बजे तक ही चलेगी। उसके बाद दूसरी पाली 2 बजे शुरू होती है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से सदन के अंदर अलग अलग विषयों पर चर्चा हो रही है और विधायकों की ओर से जो उनके क्षेत्र के मुद्दे हैं, जो विभाग के मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं उसे उठाने का काम सदन के अंदर हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष सत्ता पक्ष को सदन के अंदर भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें रामनवमी में डीजे में लगे प्रतिबंध हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो या हम कह ले कानून व्यवस्था, जो आए दिन धमकी कारोबारियों को मिल रही है, हत्या के जो घटनाएं हो रही हैं उस पर सत्ता पक्ष को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश जो है वो होती दिखाई दे रही सदन के अंदर। तो कह सकते हैं कि सदन जो दूसरी बार आने होली की छुट्टी के बाद से जब से शुरू हुआ है उसके बाद से हंगामेदार रहा है और विपक्ष अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी उस दौरान होली से पहले विपक्ष अपनी भूमिका में नहीं दिखाई दे रहा था, किसी तरह का विरोध नहीं कर रहा था, सदन काफी सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन अब सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी विपक्ष कर चुका है और हर एक विषय पर सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार की आलोचना करते नजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल राहुल, देखिए, महत्वपूर्ण होगा देखना कि आज सदन की कार्यवाही के दौरान किस तरह की तस्वीरें निकल कर
बनकर सामने आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।